प्यारे दोस्तों, कब्र वालों के सच्चे वाक़यात में से ये वाक़या बयान कर रहा हूँ। इसे आप गौर से सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बयान करने वाले रावी कहते हैं, एक बार का जिक्र है, एक मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद इमाम साहब तमाम लोगों से कहने लगे, हजरात, आज एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो कोई इमाम नहीं है, कोई बयान देने वाले नहीं हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाना चाहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर इनकी बात सुन लीजिए। इमाम साहब के लहजे में कुछ ऐसा असर था कि लोग अपनी जगह से नहीं उठे। सब लोग उस शख्स की बात सुनने को तैयार थे जो इमाम साहब की जगह पर आकर खड़ा हो गया था। उस शख्स में बज़ाहिर तो कोई ख़ास बात नहीं थी, यानी वो एक आम इंसान था। उसका आम सा हुलिया देखकर चंद लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दी कि ना जाने क्या अहम बातें करना चाहते हैं। जब उस शख्स ने अपनी बात करना शुरू की तो लोग चुप हो गए। मजमे पर खामोशी तारी हो गई। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा लहजा था कि जब वो बोलता तो हवा भी थमी थमी सी महसूस होती। कुछ देर में सबको एहसास हो गया कि ना तो वो एक आम इंसान था और ना ही उसका वाक़या मामूली था। वो शख्स कहने लगा कि साथियों, मैं जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है। यानी मैं अपनी तरफ से ये वाक़या नहीं सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई फर्जी किस्सा नहीं है, बल्कि मुझ पर बीतने वाला सच्चा वाक़या है। 10 साल हो गए हैं, मैं इस वाक़ये को जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ दोहरा देता हूँ। शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। वो आदमी बताता है कि मैं एक गांव का रहने वाला इंसान हूँ और ये वाक़या उसी इलाके के एक जंगल में मेरे साथ पेश आया। मैं गांव वालों की भेड़ बकरियां चराता था, यानी मैं चारवाहा था। एक दिन मैं जानवरों को लेकर एक जंगल में चला गया। वो बहुत घना जंगल था जहाँ पर बेतहाशा दरख्त थे और मेरे जानवरों के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा घास थी, इसलिए मैं उसी जंगल में जाता रहता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दरख्त के नीचे चादर बिछाकर मैं लेट गया और भेड़ बकरियों की निगरानी करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हवा में किसी हाथी की चिंगाड़ गूंजी, यानी किसी हाथी की आवाज़ आई और बकरियां सहमकर इधर उधर भागने लगीं। मैं हाथी की चीख सुनकर जल्दी से खड़ा हो गया कि इस इलाके में हाथी का क्या काम है। फिर आवाज़ से ऐसा लगता था कि वो कोई पागल हाथी है। भेड़ बकरियां सहमकर एक झाड़ी के पीछे जमा हो गईं। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं अचानक एक तरफ भागने लगा। अभी मैं कुछ दूर ही गया था कि अचानक हाथी के कदमों की आवाज़ मुझे मेरे पीछे से आती हुई सुनाई दी। मैं रास्ते बदल बदल कर भागता रहा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन मैं एक पागल हाथी की रफ्तार का मुकाबला कैसे कर सकता था। भागते भागते अचानक से मेरे सामने एक गुंबद आ गई, जैसे वो ज़मीन से उगाई हो। गुंबद में दाखिल होने के लिए एक छोटी सी खिड़की थी और अंदर से वो गुंबद एक छोटा सा कमरा था। मैं जल्दी से उसके अंदर घुस गया। उसके बीच में एक पुख्ता कब्र यानी पक्की कब्र बनी हुई थी। उस कमरे के बीच में छत से लोहे की एक जंजीर लटक रही थी। अंदर बहुत कम जगह थी। मैं मुश्किल से एक तरफ खिसक कर खड़ा हो सकता था। कब्र पर खड़ा होना मुझे गवारा नहीं था। हाथी भी कुछ देर में मेरे पास पहुंच गया। वो गुंबदनुमा इमारत मजबूत पत्थर की बनी थी, वरना हाथी एक ही बार में उसे तोड़ डालता। जब वो हाथी खिड़की के अंदर दाखिल न हो सका तो अपनी सूंड अंदर दाखिल की और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो पागल हाथी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हाथी की सूंड अंदर आने से मैं बहुत परेशान था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता। अगले ही लम्हे एक अजीब बात हुई और मुझे अपनी मौत पर यकीन हो गया। कब्र के अंदर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तकलीफ़ से गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा हो। मैंने अज़ाब कब्र के कई वाक़यात सुन रखे थे, लेकिन अपने कानों से ऐसी चीखें पहली बार सुन रहा था।
इससे पहले कि मैं मज़ीद पागल हो जाता, मेरे होश उड़ जाते, मैंने एकदम से कब्र को देखा। कब्र के एक तरफ एक गड़ा बना हुआ था। उस सुराख से एक अजीब सा बहुत बड़ा काला बिच्छू बाहर निकला और दीवार से होकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही बिच्छू कब्र से निकला, उस कब्र में मौजूद इंसान की चीखें रुक गईं। कोई दूसरा इंसान मेरी उस वक्त की कैफियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मेरी हालत उस वक्त कैसी थी। एक तरफ पागल हाथी और दूसरी तरफ कब्र का बिच्छू और नीचे कब्र से मुर्दे के चीखने की आवाज़। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो छत से लटकती हुई जंजीर को थामकर मैं हवा में झूलने लगा। अब मैं हाथी के सूंड और बिच्छू दोनों से बच सकता था। हाथी की सूंड अब भी कमरे के अंदर थी। हाथी ने जैसे ही अपनी सूंड घुमाई तो उसकी सूंड बिच्छू से टकरा गई। पता नहीं बिच्छू का क्या हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे हाथी बेदम होकर ज़मीन पर गिर गया। थोड़ी देर तक हवा में चारों तरफ हाथी की आवाज़ें आती रहीं, फिर हर सू मौत का सन्नाटा छा गया। बिच्छू का भी नामो निशान नहीं था। शायद वो हाथी का सूंड लगने से कब्र में वापस चला गया था और हाथी उसके जहर की ताब न लाकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि हाथी मर चुका है और अब नहीं उठेगा, तो मैं जंजीर छोड़कर नीचे उतरा। जैसे ही मैंने खिड़की नुमा रास्ता खोला और उससे बाहर निकलना चाहा, तो मेरे सामने हाथी की लाश पड़ी थी और मुझे उसके ऊपर से ही गुजरना था। अब तक मेरे साथ जो भी हुआ था उसे देखकर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथी के ऊपर पैर भी रख सकूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने हिम्मत जमा की और उस पर पांव रखा और आगे जाने के लिए दबाव डाला। जैसे ही मैंने दबाव डाला तो मेरा पांव उसके जिस्म में उतर गया, यानी मेरा पांव हाथी के जिस्म में घुस गया जैसे वो कोई मोम का बना हुआ हो। मैंने अपना पांव जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन उस एक लम्हे में मुझ पर जो कुछ भी थी वो ज़िंदगी भर के लिए मुझे नमूनाए इबरत बना गई। मैं आज भी अपनी टांग पर नज़र डालता हूँ तो वो सारा मंज़र मेरी आंखों के सामने यूं ताज़ा हो जाता है जैसे कल की ही बात हो। इतना कहकर उस बयान करने वाले ने अपनी सीधी टांग से कपड़ा उतारा और देखने वालों ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। घुटने से टखने तक, यानी वो टांग जहाँ पर गोश्त होता है वहाँ पर गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। हड्डी के नाम पर उसकी टूटी फूटी टांग सबके सामने थी। पाँव का बाकी हिस्सा शायद मोजे से ढका हुआ था। कब्र के बिच्छू के जहर का इतना असर था कि हाथी उसे छू जाने से ही न सिर्फ हाथी के वजूद को पानी पानी कर गया, बल्कि उस चारवाहे की टांग को भी दूसरों के लिए निशाने इबरत बना गया। वो साहब कहने लगे, मैं आज तक इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। मेरे उस वाक़े की खबर हमारे गांव के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग तक पहुँची। उनकी उम्र तकरीबन 100 साल है। वो मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ है बेटा, कहाँ गए थे? मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे इस वाक़े का इल्म हो चुका है। मैंने कहा, जंगल में जानवरों को चराने गया था। एक पागल हाथी मेरे पीछे लग गया और फिर मैंने उन्हें सारा वाक़या सुना दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो वो शख्स कौन था? वो कब्र किसकी थी? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, वो इस इलाके का अमीर तरीन आदमी था। उसके पास इतनी दौलत थी कि शायद ही किसी और के पास हो। ये तकरीबन 150 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। वो शख्स इस पूरे गांव का ज़मींदार हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जालिम था, अय्याश था। उसको ना सिर्फ अपनी दौलत पर घमंड था, बल्कि वो औरतों की इज्जतें लूटा करता था। एक दिन उसने एक पाकदामन औरत से जिना किया और यही नहीं बल्कि पूरे गांव के सामने उस नेक औरत को बेइज्जत किया और कहा कि ये फाहिशा है और मेरे पास आई थी कि मैं इसके साथ गलत काम करूं। उस औरत का मामला तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जब वो आदमी मरा तो आज तुम देख रहे हो 150 साल का अरसा हो गया है और ना जाने कब तक उस पर यह अजाब होता रहेगा। वो बयान करने वाला आदमी कहता है, मैंने उनके सामने सच्ची तौबा की, क्योंकि मैं भी कोई पाकबाज इंसान नहीं था, बल्कि बहुत गुनाहगार था। उसके बाद से लेकर आज तक मैं बस मस्जिदों में जाता हूँ और लोगों के सामने ये वाक़या बयान करता हूँ,
ताकि लोग इबरत हासिल कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।